एक साल से हम लोग ESP के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रब रखियो। आज बात करेंगे कि लाहौर में होने वाला वाक़या। आज मैं ये व्लॉग जो है सऊदी अरब से बनाता हूँ और आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो गटर के ढक्कनों पे भी अरबी लिखी हुई है, बैतुल खला पे भी अरबी लिखी है, मस्जिद में जो बिल्लियाँ वगैरह और लोगों के कुछ ऐसे जानवर जो हैं परिंदे घर में जो रखते हैं वो गुम हो जाते हैं, वो भी अरबी में लिखे हुए हैं। लेकिन हमारे जो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, हम उर्दू में बात करते हैं, उर्दू में लिखते हैं, तो हमें अपनी जो लिखी हुई उर्दू है वो समझ में आती है। ऐसे ही ये अरबी है, ये अरबी में लिखते हैं, अरबी में बताते हैं, अरबी में इनके गाने हैं, अरबी में इनकी फ़िल्में हैं, अरबी में इनके ड्रामे हैं। ऐसे नहीं कि हर ड्रामा इनकी तिलावत है, हर गाना इनकी तिलावत है, हर कोई बात इनकी तिलावत है, या हर किसी चीज़ में जो है ये कुरान शरीफ पढ़ते हैं या अल्लाह की जो है वो नाम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सोचना चाहिए, हर मसले पे हमें सोचना चाहिए कि ये जो तहकीक करके फिर जो है किसी ना किसी मसले में हाथ डाले। कभी ना कभी हम जो है किसी के कुरान शरीफ की जो है तौहीन के अपना फतवा जारी कर देते हैं, किसी पे ये कह देते हैं कि इसने जो है कुरान पाक का जो है इस इसम के नामों पे कपड़े पहन के ये मार्केट में घूम रही है। लेकिन हकीकत ये है कि ये सऊदी अरब में फ़ैशन है। यहाँ पे जो है सऊदी अरब का फ्लैग है, उसमें कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो भी यहाँ पे कुछ लोग जो हैं यहाँ पे अरबी में और यहाँ के जो लोग हैं वो पहन के अपने इनके जो यौमुल वतनी होती है, यौम तासीस होते हैं, जो मजहबी दिन होते हैं यहाँ इन मुल्क के, जैसे हमारा 14 अगस्त होता है या दूसरे दिन होते हैं, ऐसे ये पहन के बाहर मार्केटों बाज़ारों में घूमते हैं। लेकिन बात यह है कि जहालत की बात भी है, और दूसरी बात यह है कि हम बग़ैर तस्दीक करते हुए हम इतने जज्बाती लोग हैं और हर चीज़ कर डालते हैं। लेकिन ये जज्बात, ये जो हमारी जुर्रतमंदी और ये जो बहादुरी है, हम जो बग़ैर सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं, अगर हम ऐसी बहादुरी, ऐसी जुर्रत और ऐसी दिलेरी अपने करप्ट हुक्मरानों के ख़िलाफ़ करें, इन करप्ट जो है हुक्मरानों के ख़िलाफ़ करें, इनके ख़िलाफ़ इतनी जदोजहद करें ना, इतना इनका गहरा तंग करें, तो ये जो जहालत है हमारे पास वो जहालत ख़त्म हो जाए। लेकिन उस ASP औरत को जो है सलाम है कि उसने अपनी ज़िंदगी पे खेल के उस औरत को बचाया और कोशिश की कि यहाँ पे ऐसे कोई वाक़या ना हो जिसमें इस गरीब औरत की जान चली जाए। फिर अफसोस की बात यह है कि 2-3 मौलाना साहब उसके बैठ के फिर उसको कहते हैं कि आप जो है इस मसले पे माफ़ी मांगो, और वो फिर औरत कहती है कि मैंने अगर किसी की दिल आज़ारी की है तो मुझे माफ़ करें, ये जो कपड़ा मैंने लिया है ये इसका मकसद ये नहीं कि मैं मज़हब की तौहीन करूं, इसलिए अगर फिर भी किसी की दिल आज़ारी होती है तो मैं माफ़ करूं। वो ASP भी वहाँ पे खड़ी है, लेकिन वो उस ASP की क्या मजबूरी थी, किस वजह से वहाँ पे खड़े होकर उस औरत को माफ़ी मंगवाई गई। लेकिन ये जायज़ नहीं है कि उस औरत को जो है माफ़ी मंगवाए। लेकिन ये हलवा या हलवी या ऐसे कुछ लफ्ज़ हैं अरबी पाक में, यहाँ पे जो है अरबी में, तो ये इनका मकसद है ये हसीन है, खूबसूरत है, ऐसा वही कोई लिबास है। अगर हम अपने जो भी है हमारे जैसे सिंध की सकाफ़त है, अजरक हम पहनते हैं सिंधी लोग, तो उसमें अपनी पूरी अल्फ़ाबेट है, अलफ से लेके ये तक कुछ हैं हमारे अजरक, वो हम पहन के घूमते हैं। कि इसका मतलब थोड़ा ये कि हमने जो है अपने मज़हब की तौहीन कर दी। और वो जो दूसरे कुछ पीर हैं, आप देखो, जो ज़िंदा वली या खुद को बताते हैं, जो गुस्ल भी नहीं करते, वज़ू भी नहीं करते, नहाते भी नहीं हैं, उन के ऊपर ज़िंदा भी हैं, 4-4 कलमे हैं और दूसरी सूरतें वो अपने ऊपर जो है रख के सोए हुए हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन क्या है कि ये हर मसले को पहले तस्दीक करनी चाहिए, उसके बाद जो उस मसले का कोई ना कोई हल किया जाए, और उसके लिए कानून मौजूद है। पाकिस्तान के कानून में, पाकिस्तान के आइन में किसी को हक़ नहीं है कि आप जाके अपनी आज़ाद अदालत लगा के किसी को भी मार दो, किसी को भी कत्ल कर दो। अच्छा, यही अगर जे आप पाकिस्तानी कौम को ज़रूरत होती तो ये चीफ़ जस्टिस साहब ने जो फ़ैसला दिया कादियानी को रिहाई का, उसके ख़िलाफ़ कभी ऐसे नहीं किया। यानी कि हमें सोची समझी हुई साजिश है पाकिस्तानी अवाम की, हमारी, कि हम कहते हैं कि यहाँ पे हमें कोई ख़तरा नहीं है और गरीबों पे हम गुस्सा जल्दी आ जाता है, और जो है
अमीरों पे हमारा गुस्सा आता नहीं है। तो ये सरासर गलत बात है, ये नहीं होनी चाहिए। हमें सोच समझ के ऐसा कभी भी अगर कोई मसला करना चाहिए तो पहले हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसे ना हो आप किसी की भी जान ले लो, किसी की भी हत्या कर लो। कोई बहुत से कराची में मसले हुए हैं, अगर वो कोई इलेक्ट्रिक का अगर कुछ बनवाने आते हैं तो बच्चे अगवा का इल्ज़ाम लगा के उसे कत्ल कर देते हैं। कोई लोग किसी जॉब पे जाता है, कोई अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ ऐसी चीज़ लेके जाता है तो फिर आप उसको फतवा लगा के मार देते हैं। तो इसलिए हर चीज़ को सोचे समझे, फिर जो है उसी को कहीं ना कहीं उसके लिए कानून मौजूद है। आप अदालत में जा सकते हो, थाने मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है, वहाँ पे रुजू कर सकते हो, वहाँ से हम इंसाफ ले सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हमारा मज़हबी मुल्क है, जब भी इस्लाम की तौहीन होगी तो हम अपने कानून को इस्तेमाल करके उसे सज़ा दिलवा सकते हैं। ऐसे